रेट कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट यहाँ मान लेंगे उसका यूनिट निकाल दीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट में ही सब हम लोग निकाले हुए हैं। यहाँ पर एक कैसे बनाएंगे, यहाँ देखेंगे यह बैलेंस है कि नहीं, आपको क्या मतलब है, उससे मतलब नहीं, बैलेंस नहीं है, किताब वाला ही गड़बड़ दिया है, हमको इससे लेना देना नहीं है। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि हियर गिवन दैट r इक्वल टू दिया है k इंटू एनो जी का पावर 2 दिया है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, यही पावर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये का आंसर हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हम लोग का कितना हो गया 2। दूसरा डायमेंशन पूछा है, डायमेंशन ऑफ के पूछा है, या इसी को यूनिट ऑफ के कर दीजिएगा, यूनिट ऑफ के, तो ये सेकेंड ऑर्डर का है, अगर याद हो तो डायरेक्ट मार देंगे। इस सेकंड ऑर्डर का बताए थे मोल इनवर्स एस इनवर्स, यह सेकंड ऑर्डर का बताए थे, आपको याद होगा। अगर नहीं याद आगे गए एग्जामिनेशन में किसी ऑर्डर का दे दिए भुला गए, तो सेकंड मेथड कैसे बना देंगे, सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, यह दिया हुआ था इतना दिया हुआ था, r बराबर, चूंकि r बराबर हम लोग का दिया था k इंटू एनो जी का पावर कितना दिया था 2, नहीं याद हो तब कहीं भूला गए, जाते एग्जामिनेशन में कुछ कमजोर विद्यार्थी होते जाते भूला जाते हैं, भूल गए तो ऐसे बना दिए दिया को k बराबर हम लोग का हो गया r बाई एनो जी का पावर 2 कर दिए इस तरह से। अब चलिए r का हम लोग बताए थे मोल एल इनवर्स एस इनवर्स रेट का होता है, इसका हो गया मोल एल इनवर्स मोलिटी है पावर 2, तो पावर 2 किए तो यहाँ 2 हो गया, इस पर एक है ऊपर गया कितना हो गया मोल पर पावर -1, यहाँ देखेंगे एल का पावर कितना -2, ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा एल, एस का पर पावर माइनस एस रह गया, नहीं याद हो तो भी लगाएंगे, नहीं तो याद हो तो हम सीधे लिख देंगे सेकंड ऑर्डर का इतना हो गया। अब दूसरा देखेंगे, यहाँ दूसरा यह है r बराबर दिया है, यह r इक्वल टू यह दिया है k इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O2 इंटू I माइनस AQ20 में लिखा होगा, छोड़िए यहाँ देखेंगे तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हम लोगों का हो गया 1 1 2 हो गया, और 2 वाला को तो अभी देखे ही थे, या याद हो तो सीधे लिख देंगे यूनिट ऑफ के हम लोगों का हो गया कितना, सेकेंड ऑर्डर का मोल इनवर्स एल एस इनवर्स हो गया। अब तीसरा देखेंगे, इसको मिटा लेते हैं, यह रेट बराबर दिया है r इक्वल टू k इंटू CH3CHO, यहाँ जी हो सकता है 3/2, तो जो पावर होता है वही हो जाता है, हम क्या चीज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 3/2 हो गया, डेढ़ हो गया हम लोग का ऑर्डर। इसका डेढ़ वाला का नहीं जानता है, 3/2 वाला का नहीं जानते हैं, तो हम निकाल लेंगे अपने कायदा से, देयरफॉर एक आंसर तैयार, हम लोग का के बराबर हम लोग का हो जाएगा r बाई CH3CHO का पावर कितना 3/2, r का हम लोग जानते हैं कितना होता है मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, यह होता है मोल एल इनवर्स का पावर कितना 3/2, 3/2 इस पर पावर आ जाएगा कितना 3/2 डेढ़, और ऊपर है 1 तो जाएगा ऊपर घटेगा, तो यह हो गया मोल का पावर माइनस था,
यह 1 में से नहीं तो दिखा देंगे आप 1 माइनस 3/2 माइनस था, फिर यहाँ देखेंगे माइनस 3/2 हो गया, तो ऊपर ले चलेंगे तो मोल का पावर 1 हो गया एस इनवर्स, इस तरह से। चौथा देखेंगे, यह R बराबर दिया हुआ है, R बराबर दिया हुआ है K इंटू एक्टिव मास ऑफ C2H5 Clg, इस तरह से। तो यहाँ क्या छिपा हुआ है 1, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग का हो गया कितना 1। और सबसे आसान बताए थे कि के फर्स्ट ऑर्डर का के का यूनिट होता है एस इनवर्स, मिनट इनवर्स, ईयर्स इनवर्स, डे इनवर्स लिखा जा सकता है। देयरफॉर यूनिट ऑफ के इक्वल टू हम लोग का आंसर हो गया एस इनवर्स। इसका दूसरा सवाल है, फॉर द रिएक्शन 2A plus B arrow A to B, the rate constant rate equal to K into A B to the power 2 with 2.0 10 to the power 6 है, यह इसका यूनिट है K का। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, फिर A इक्वल टू दिया है इतना, B इक्वल टू इतना। यहाँ तक तो आसान है, यह नीचे वाला यहाँ कैलकुलेट जो लिखा है अब इसको छोड़ रहा है, थोड़ा झंझट है, पहले उतना देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है खुद, यहाँ पर देखेंगे R इक्वल टू दिया है K इंटू A इंटू B टू दी पावर 2, थर्ड ऑर्डर का है। K का वैल्यू हम लोग का दे दिया है ये 2.0 इंटू 10 टू दी पावर -6 है। A का दे दिया है, यहाँ पर दिया है A कितना है 0.1 है, यह हो गया, यह है 0.2, ठीक है। इसका मोल A इनवर्स S इनवर्स इसका यूनिट होता है थर्ड ऑर्डर का, और नहीं तो यहाँ का यूनिट लिख देंगे तो वह निकलेगा। ऐसे हम लिख दिया, अगर फंसेगा तो यहाँ आप लिख देंगे इसका यूनिट सब सॉल्व करेंगे तो उतना आ जाएगा। यह 2 हो गया, यह हो गया 10 टू द पावर -6, इसको लिख दिए कितना 1/10, इसको 2/10 लिख दिए, तो यह कितना हो गया 2 दूनी की 4 हो गया, 10 का पावर माइनस ऊपर से 2 हो गया 8 हो गया, इतना मोल A इनवर्स S इनवर्स या 4.0 10 टू द पावर -8 मोल इनवर्स S इनवर्स। यहाँ देखेंगे यह पावर 2 था, जब स्क्वायर करेंगे तो इतना बाई इतना हो गया, फिर जो है यह 3 वो यह ऊपर चला जाएगा 9 हो जाएगा, 2 दूनी की 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा स्लिप हुआ था। चले, एक आंसर तो हो गया। दूसरा आंसर निकालने में थोड़ा झंझटिया, यह कहा है कि यह फिर कहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A रिड्यूस टू इतना, A रिड्यूस होकर के इतना हो गया, खत्म। याद रखेंगे यह फार्मूला जो है T टाइम पर जो बचा हुआ उस पर है, तो बचा हुआ कितना है, देयरफॉर B इक्वल टू, नहीं पहले ये ना है A, ये मतलब यहाँ पर रेड्यूस्ड concentration of A बराबर हो गया, यह रिडक्शन के बाद जो बचा हुआ है वह, यानी यहाँ लिख दिया जाए और क्लियर करने के लिए रेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ए लिख दिया, माने जो बचा हुआ है। तो इसमें से रिड्यूस हो गया हम लोग का 0.6, और इसका शुरू में कंसेंट्रेशन लिया था
था 0.1 माइनस 0.6, तो यह हो गया 0.0 नहीं हो गया कितना, बहुत बड़ा सवाल हो गया है 0.6 यहाँ पर यह गलत हो गया था, यहाँ पर 0.06 है, घटा दिए तो हम लोग का हो गया 0.04 m हुआ, चाहे मोल पर लीटर हो गया, यह ए है। अब बचा हुआ रहता है उसी पर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। ए का तो पता चल गया, बी का पता नहीं चल रहा, बी क्या करें हम, ए का पता चल गया, बी निकालना है। तो पहले यह देखेंगे, यहाँ पर यह दिया है 2a प्लस बी एरो A2P रिएक्शन में दिया है ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 2 किलो होगा तो यह 1 किलो स्टोइचियोमेट्रिक 2 है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो इसका कंसंट्रेशन जो है 1 है, तो इसका 2 है, यानी यह 2 किलो खर्चा होगा तो यह 1 किलो खर्चा होगा, हाफ खर्चा होगा। बी नहीं दिया है इसलिए बी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, यानी देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए, जितना है उसका आधा होगा क्योंकि वो दुगुना है, इसलिए यह इसका कितना हम लोग का हो रहा है, इसका इतना कंज्यूम हो रहा है, इसका इतना बचा हुआ है, इसलिए कंज्यूम्ड बी इक्वल टू माने कितना तो खर्चा होगा 1/2 इंटू 1/2 ए का मतलब हो गया, ए का कंसंट्रेशन हम लोग अभी ले लेंगे 0.02 बराबर हो गया, यह इसका आया था 0.04, यह हो गया 0.02, इतना कंज्यूम होगा। तो बचा कितना, देयरफॉर रेस्ट बी बराबर हो गया हम लोग का, इसका लेकर चले थे शुरू में हम लोग इतना लिए थे 0.2 माइनस 0.02, यह हो गया 8, यहाँ 1 हो गया, इतना m हो गया। अब इस पर और इस पर ए वाला पर लागू कर देंगे, ए का जो बचा हुआ यह, इसलिए r बराबर k इंटू ए इंटू बी का पावर कितना था 2, के का वैल्यू वही रह जाएगा, के का वैल्यू यहाँ पर है 2.0 10 टू दी पावर -6, ए का वैल्यू हम लोग का हो गया जो बचा हुआ है यह 0.04, बी का मंगाए थे 0.18 का पावर 2, यही यूनिट हो जाएगा मोल एल इनवर्स एस इनवर्स। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन जो किए हुए हैं लिख दे रहा है, देखकर अब यह इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे स्वतः, इतना आना चाहिए, इतना मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, यह हो गया 2 नंबर का। इसमें